तो चलिए पाइथन की दुनिया में सीधे उतरते हैं। देखिए, जब कोई कोडिंग शुरू करता है ना, तो दो चीजें बिल्कुल नींव की तरह होती हैं। पहली, कोड में नोट्स कैसे छोड़ें, जिन्हें हम कमेंट्स कहते हैं, और दूसरी, डेटा को कैसे संभालें, यानी कि डेटा टाइप्स। तो आज कुछ क्लासरूम नोट्स की मदद से हम इन्हीं दो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं। हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोड को इंसानों के लिए पढ़ने लायक कैसे बनाया जाए। फिर हम डेटा की दुनिया में गोता लगाएंगे, नंबर्स और टेक्स्ट को समझेंगे। इसके बाद कुछ और डेटा टाइप्स पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग टूलकिट में क्या-क्या इकट्ठा हुआ है। तो शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग के सबसे इंसानी पहलू की। ये वो तरीका है जिससे प्रोग्रामर्स कोड के अंदर ही एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब नोट्स कैसे छोड़े जाएं। अक्सर ना हम ये भूल जाते हैं कि कोड सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी होता है। जरा सोचिए, 6 महीने बाद कोई अपना ही लिखा कोड देखे और समझ ही ना आए कि भाई यहाँ किया क्या था। बस यहीं पर कमेंट्स काम आते हैं। ये वो नोट्स हैं जो हम कोड के अंदर लिखते हैं। कंप्यूटर तो इन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन ये हमें और दूसरे डेवलपर्स को समझाते हैं कि कोड का कोई हिस्सा क्यों लिखा गया है। पाइथन में नोट्स छोड़ने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर कोई छोटी सी बात एक ही लाइन में कहनी है तो बस एक हैश सिंबल लगा दो, और अगर कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है तो अपनी बात को ट्रिपल कोट्स, मतलब ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के बीच में लिख दो। बस हो गया। तो हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर को क्या नज़रअंदाज करना है। अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर जानकारी को असल में समझता कैसे है, और यहीं पर पाइथन के डेटा टाइप्स की एंट्री होती है। इस डायग्राम को ना हमारे आज के सफर का एक नक्शा समझिए। ये दिखाता है कि पाइथन अलग अलग तरह की जानकारी, मतलब डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। हम इस नक्शे के हर हिस्से में एक एक करके चलेंगे। चलिए, तो नक्शे के पहले इलाके में कदम रखते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ये पाइथन का नंबर्स की दुनिया को देखने का नजरिया है। सबसे कॉमन न्यूमेरिक टाइप है इंटीजर, या शॉर्ट में कहें तो इंट। ये कुछ नहीं, बस एक पूरी संख्या है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। बस उसमें कोई दशमलव नहीं होना चाहिए, जैसे 10, -50 या 0। इस उदाहरण को देखिए। यहाँ नंबर 15 को var नाम के एक वेरिएबल में रखा गया है। अब अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो कि इसमें क्या है, तो पाइथन से टाइप फंक्शन पूछ सकते हैं। और ये देखिए, पाइथन साफ साफ बता रहा है कि ये एक इंट यानी इंटीजर है। अगला नंबर आता है फ्लोट। ये सीधी सीधी दशमलव वाली संख्याएं हैं। जब भी हमें फ्रैक्शंस या ऐसी वैल्यूज के साथ काम करना हो जो पूरी नहीं है, तो फ्लोट का इस्तेमाल होता है, जैसे 3.14 या -0.5। यहाँ पर फ्लोट का एक और उदाहरण है।